जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक दोस्तों, उसमें एट का भी प्रयोग बता दिया था और स्टिल का प्रयोग बताया था, कहाँ लगाया जाता है। तो इसमें हम बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे इसमें। और सबसे पहले हम बताएंगे इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, और नियम का मतलब जैसे सेंटेंस में कौन चीज़ दिया है तो उसको क्या करेंगे। उसके बाद फार्मूला बताएंगे, इसके बाद बताएंगे एग्जाम्पल आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या के स्थान पर हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या सबसे पहले दिया हो, मतलब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, ऐसा सेंटेंस मतलब जो क्या से शुरू होता है, तो जो क्या होता है उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक ना, इसका मतलब यही है कि उस क्या के स्थान पर हम हैज या हैव लगाते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। मतलब कि कर्ता के अनुसार का क्या मतलब है, अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हैज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा मतलब प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव। ठीक, पहला नियम आ गया। तो पहला नियम ये है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से आदि शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम का मतलब क्या है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कौन, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है, यह सब प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है किसी भी सेंटेंस में तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक ना, जैसे तुम कहाँ जा चुके हो, तुम कैसे खाना खा चुके हो, ठीक ना, और तुम क्या खा चुके हो, ये सब चीज़ें अगर दिया होता है, मतलब प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक के वर्ड होते हैं, मतलब कि WH वर्ड होते हैं, ये सब दिए होते हैं सेंटेंस में तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, विच। देखिए, हाउ मच, हाउ मेनी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। बस हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है और हाउ मेनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, व्हिच मीन्स होता है किसका, किसकी, विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी। ठीक है, अब ये जो शब्द है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, विच दिया हो तो इसके साथ नाउन को लिखते हैं। इसके साथ जो उसमें नाउन दिया रहेगा, जैसे वह कितनी कलम खरीद चुका है, वह कितना खाना खा चुका है, वह किसकी कलम ले चुका है, वह कौन सी कलम खरीद चुका है। ठीक ना, तो अब देखिए कितनी कलम तो हाउ मेनी पेन्स हो जाएगा, कितना खाना हाउ मच फूड, हुज पेन, हुज बुक, विच पेन, विच बुक, ये चीज़ें। तो इसके साथ उसमें जो नाउन दिया रहेगा सेंटेंस में, जैसे कितनी पेन, कितना खाना, किसकी किताब, कौन सी कलम, तो ये सब जो दिया रहेगा तो हुज लगा करके, जैसे मान लीजिए कितना, मान लीजिए किसकी कलम है तो हुज मीन्स हो गया किसकी, अब पेन लिख दीजिए तो किसकी पेन, किसकी कलम। ठीक है, इसको लिखना होता और ये भी WH वर्ड में आता है। ठीक है, ये भी WH वर्ड में लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है इसको भी। इसके बाद चौथा नियम हमारा, यदि वाक्य में कौन दिया हो तो कौन की अंग्रेजी हु को, कौन की अंग्रेजी हु होती है जानते हैं आप लोग सदियों से, कौन की अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मतलब यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन की अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किस टेंस का बनाना है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक ना, वो भी एक वचन कर्ता मानकर। तो इसमें दोस्तों नॉट जो होता है, नॉट को सहायक क्रिया के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जैसे इसके बाद एक नियम हम आप लोगों को बता देते हैं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं दिया हो तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। ऐसा भी होता है, आप कर्ता के बाद भी मतलब सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, और आपको बताया दिए थे हैज नॉट को हैजेंट बोलते हैं और हैव नॉट को हैवेंट बोलते हैं। ठीक ना, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ दिख जाता है तो आप लोग समझिए हैज नॉट या हैव नॉट लिखा हुआ। ठीक है,
तो चलिए इसका फार्मूला और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है इसका फार्मूला हमको देखना है। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कहीं कहीं सेंटेंस में देता है अभी तक, तो अभी तक की अंग्रेजी यट लिखते हो भी सबसे लास्ट में, यट लास्ट बताए थे, यट जो होता लास्ट में लिखा जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सब क्या से शुरू हुआ, जितना भी सेंटेंस है सब क्या से शुरू हुआ है। और जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसमें WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो जो सहायक क्रिया होती है उस टेंस की, उसी को पहले लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऐसे 4-5 एग्जाम्पल केवल क्या से दे दिए हैं, इसके बाद हम बताएंगे WH वर्ड वाला। ठीक ना, इसके बाद बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा किए हो, क्या से शुरू हुआ है, तो नियम में बताए थे क्या शब्द की अंग्रेजी लिखते नहीं है। ठीक ना, उसी के स्थान पर सहायक क्रिया लगा देते हैं। अब यहाँ पे बहुवचन है तुम, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव हो गया। अभी इसको नहीं देखना, WH वर्ड को नहीं देखना, इसमें है ही नहीं। हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, हैव यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव यू कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, तो कंप्लीटेड, और अपना गृह कार्य। और ठीक है, यू के साथ योर लगता है, अपने के लिए यू के साथ योर का यूज़ किया जाता है। अगर जिसको नहीं पता तो हमारा जाकर प्रोनाउन वाला वीडियो देखे, उसमें सब अच्छी तरह से बताए हैं। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्या वह खाना नहीं खाया है, वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, हैज ही। अब नहीं है तो हैज के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, हैजंट ही, या तो ऐसे कर सकते हैं हैज नॉट ही, ऐसे कर सकते हैं करना हो तो। कुछ लोग ऐसे करना चाहें तो हैज ही नॉट कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, हैज ही नॉट। चलिए हम इसी को बना देते हैं, हैज नॉट ही, ऐसे बना देंगे, तो हैज नॉट को कर देंगे हैजंट बोल सकते हैं। ठीक ना, हैज नॉट ही। अब खाना खाया नहीं खाया, तो हैजंट ही ईटन फूड। ठीक है, और कुछ बाब लोग अगर ऐसे बनाते हैं, हैज ही नॉट ईटन फूड, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद है क्या तुम अभी तक कार नहीं खरीदे हो, यहाँ पे आ गया है अभी तक। जब जान लीजिए, जब अभी तक आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी यट हमको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सहायक क्रिया, यू बहुवचन है तो इसके साथ हमको हैव लगाना है, तो हैव यू हो गया सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया। अब खरीदना किस मीन्स होता है, बाय मीन्स, तो इसका हो जाएगा बाट। ठीक ना, हैव यू बाट, क्या नहीं खरीदे हैं, कार नहीं। हैव यू नॉट, देखिए यहाँ पे नहीं है, क्या तुम अभी तक कार नहीं खरीदे हो, तो हैव नॉट यू कर दीजिए, हैव नॉट यू बाट ए कार, हैव यू नॉट बाट ए कार। और अभी तक की अंग्रेजी येट, क्या तुम अभी तक एक कार नहीं खरीदे हो। क्या बारिश हो चुकी है, देखिए कैसे शुरू हुआ है। अब इट जो हमारा होता है मौसम के लिए प्राय यूज किया जाता है ज़्यादातर, तो इट एक वचन हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या करेंगे हम, इट के साथ हैज का यूज किया जाता है, तो हैज का यूज पहले कर देंगे, हैज। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, अगर हम आपसे कहेंगे बारिश हो चुकी है, अगर अफर्मेटिव में हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में बारिश हो चुकी, तो आप लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, इट हैज रेन्ड, यही करेंगे ना, इट हैज रेन्ड। तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, वो भी इंटरोगेटिव का जो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें बस यही चीज़ करना है, हैज को पहले कर दीजिए, यहाँ पे इट लगा दीजिए। जैसे आप लोग यही बनाए थे ना, देखिए यही बनाना है, इट हैज रेन्ड, ये बनाना है। इसका मतलब है इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव मतलब कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन वाला, तो क्या करेंगे, इट को केवल यहाँ पर लगा देंगे, बस बन गया, क्या बारिश हो चुकी है। ठीक है, तो हैज इट रेन्ड, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। इसके बाद है क्या तुम कभी सलमान खान से मिले हो, यहाँ पे आ गया कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुम्हें बनाया गया है मेरे लिए। तो कभी कभी वाला गाना इमेजिन करिए,
क्या तुम कभी सलमान खान से मिले हो? कभी की अंग्रेजी होती है एवर, एवर। और एवर का प्रयोग किया जाता है जैसे एक सरप्राइज के लिए, जैसे आप उस काम को बड़ी कठिनाई से कर सकते, जैसे सलमान खान से ऐसे कोई मामूली बात नहीं मिलना, बहुत प्रॉब्लम मिलने में होती है, तो सभी लोग नहीं मिल सकते आमतौर पर। तो ऐसा करना है कि अब जब कभी का यूज जब किया जाता है, ईवर का यूज जब किया जाता है कि वो काम आसान नहीं हो, वो काम कठिन हो, एक सरप्राइज की तरह, ठीक ना। तो सरप्राइज की तरह जब आएगा तो ईवर का प्रयोग किया जाएगा, और ईवर का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के पहले। देखिए, क्या तुम कभी सलमान खान से मिले, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। क्या तुम, अब तुम के साथ हैव लगाएंगे, हैव यू, इसके बाद ईवर लगाएंगे, हैव यू ईवर, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, हैव यू ईवर मेट सलमान खान, सलमान खान। क्या उसने उसे कभी देखा है? इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा फंसने वाला, देखिए, उसने उसे कभी देखा है, उसने उसे कभी देखा है। अब बताइए कौन देखा है, कौन देखा है? उसने। अब उसने हमारा हो गया सब्जेक्ट, किसको देखा है? उसे देखा है, उसे देखा हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसने मतलब होता है वह, और उसे मतलब होता है उसे, जानते ही हैं। तो उसने मतलब सब्जेक्ट हो गया वह, चाहे वह लगाइए, वह की अंग्रेजी चाहे सी लिखिए चाहे ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया लड़का है कि लड़की है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बार बार बताते हैं। तो क्या से शुरू हुआ है? अब उसने की अंग्रेजी ही लिखते हैं हम, और ही लिखेंगे तो वह एक वचन में आएगा, हैज ही, हैज ही। अब कभी देखिए यहाँ पर आया है कभी कभी, तो कभी जब आया हुआ तो कभी का यूज मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। तो हैज ही ईवर, अच्छा देखा है, सीन, चाहे हिम करिए और चाहे हर करिए, ठीक है। हैज ही एवन एवर सीन हिम, हैज ही एवर सीन हिम, ठीक है। यही तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं WH वर्ड की ओर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला सेम रहता है, फार्मूला ही रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर उसमें नहीं दिया होता अभी तक नहीं, तो यहाँ पे यट लगा दिया जाता है। आप लोग तो जानते हैं यट का प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाता है। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, तुम कब खाना खा चुके हो, तुम कब खाना खा चुके हो, या तुम कैसे खाना खा चुके हो, तुम कहाँ खाना खा चुके हो। यहाँ पे कुछ भी रहे, कब, कहाँ, कैसे या क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कुछ भी दिया हो तो हम केवल केवल क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सिस्टम सेम चलेगा। जैसे कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। तो सबसे पहले हमको ही WH लिखना है, व्हेन। इसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव लगेगा, व्हेन हैव यू, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद खाना खा चुकना मतलब कि ईटन मीन्स होता है, ईट मीन्स खाना, तो ईट, एट, एटन, ईटन, ठीक ना, ईटन फूड। बस अगर यहाँ पर होता कहाँ खा चुके हो, तुम खाना कहाँ खा चुके हो तो वेयर, कैसे खा चुके हो तो हाउ, क्यों खा चुके हो तो व्हाई, बस यही होता है, बाकी सेम सिस्टम रहेगा। इसके बाद हम अध्यापक कौन सी किताब पढ़ाए हैं। अब कौन सी किताब हम आपको बताए थे नियम में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, ये चीज़ आता है, तो उसके साथ उसमें जो नाउन, उस सेंटेंस में जो नाउन दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं, और उस नाउन के साथ वह वर्ड बन जाता है हमारा WH वर्ड, ठीक है। जैसे इसमें कौन सी है, अब कौन सी अंग्रेजी होती है, कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है? विच। कौन सी की इंग्लिश हमारी होती है? विच। अब विच के साथ हमको नाउन इसमें क्या मिला? किताब। तो कौन सी किताब, तो ये दोनों साथ मिलकर बन जाएंगे हमारा WH वर्ड, ठीक है। तो कौन सी किताब, तो विच बुक, ये हमारा WH वर्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद हमको लिखना है सहायक क्रिया। अब अध्यापक पढ़ा चुके हैं तो एक वचन लगाएंगे, हैज, विच बुक हैज द टीचर, ठीक है। टीचर, अब पढ़ाना किसके मीन्स होता है? टीच मीन्स, तो टीट का थर्ड फॉर्म टाट, विच बुक हैज द टीचर टाट।
कौन अभी तक खाना नहीं खा चुका है? कौन अभी तक, देखिए अभी तक भी आया है और कौन भी आया है, ठीक है, दोनों को अंडरलाइन करिए। देखिए अभी तक की अंग्रेजी तो यार लिखते हैं सबसे लास्ट में, पता ही है। अब कौन, हम बताए थे यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन की अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो टेंस हम पढ़ेंगे उसका अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्या हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो इसमें हम बनाएंगे एक कौन जो दिया हुआ, कौन हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन की अंग्रेजी हु जब एक वचन है तो हैज लगाएंगे, नहीं खा चुका तो हु हैज नॉट ईटन फूड येट। सिंपल देखिए बना कि नहीं, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, येट तो लगा दिए, अभी तक की अंग्रेजी। बस इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जो अफर्मेटिव पढ़ाए होंगे हम तीसरे वीडियो में, हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, आप लोग जाके पढ़ के आइए, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। बताए थे कि जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस 3 टाइप से पढ़ा जाता है, पहला अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव बनाते हैं जब कौन दिया होता है तो। इसके बाद है तुम बाजार में कितनी कलम खरीदे हो? कितनी, अब कितनी के साथ कलम आ गया। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी होता है तो हाउ मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ऐसा नाउन जिसको हम गिन ना सकें। और हाउ मेनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम गिन सकते हैं। अब कलम को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? कलम को गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो हाउ मेनी का यूज़ करेंगे, अगर नहीं गिन सकते तो हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये बन जाएगा क्या, डब्ल्यू बन जाएगा। कितनी, कितनी की अंग्रेजी होती है काउंटेबल नाउन का हाउ मेनी। अब कितनी कलम है, साथ में लीजिए पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। अब तुम है तो हैव लगाएंगे। देखिए फार्मूला से चल रहा है, हम तो ऐसे लिख रहे हैं लेकिन फार्मूला सब कुछ चल रहा है। देखिए WH वर्ड हो गया हमारा हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के साथ हम पेन्स लगा दिए। पेन इसलिए लगाएं, नियम इसीलिए हम आप लोगों को बताए हैं कि नियम जब आप लोग जानेंगे तो कब कहाँ लगाया जाता है क्या, इससे फार्मूला से पता चलेगा। लेकिन किसके साथ क्या लगाया जाता है, वो क्या बन जाता है, तब इसका प्रयोग आप लोग करेंगे इससे, ठीक है। तो हाउ मेनी पेन्स हम बताए थे, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज के साथ नाउन को जरूर लगाते हैं, तो इसके साथ हम लगा दिए तो ये बन गया WH वर्ड। और अब यहाँ से जो आया हुआ काम ये फार्मूला से है, कितना बन गया WH वर्ड हाउ मेनी पेन्स। अब हैज़, यहाँ पे हैव लगा दिए, क्यों हैव लगाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लगा दिए। अब सब्जेक्ट को लगाइए, यू हो गया। मेन वर्ब इसमें क्या है, खरीदे हो, खरीदना होता है। बाय मीन्स बाय का थर्ड फॉर्म बाट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, बाजार में है, इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। सोहन किसकी किताब चुराया है, फिर यहाँ पर आ गया किसकी। इसी में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज विच, इसी में कितना कितने कितने, किसका किसके किसके, कौन सा कौन सी कौन सी, ठीक है, इसी में ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसका कन्फ्यूजन दूर ही कर लीजिए। देखिए किसकी, सबसे पहले किसकी की अंग्रेजी लिख लीजिए आप। किसकी की अंग्रेजी होती है हुज। और जब हुज आ गया तो आपको नियम याद आना बहुत ज़रूरी है कि हम बताए थे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच के साथ जो नाउन दिया होता है उसको हम जरूर लिखते हैं, और उस नाउन के साथ जो विच जुड़ जाएगा या हाउ मच, हाउ मेनी जो भी जुड़ेगा उसके साथ तो बन जाएगा WH वर्ड। मतलब कि जैसे इसमें हुज आया है तो हुज के साथ हम क्या लिख देंगे, किताब, मतलब हुज बुक हो जाएगा। तो हुज बुक हमारा दोनों मिला करके WH वर्ड बन जाएगा, ठीक है। बाकी सिस्टम सेम चलेगा। जैसे किसकी किताब, तो किसकी का अंग्रेजी लिख दीजिए हुज, इसके साथ बुक, हुज बुक। अब सोहन एक वचन है, देखिए WH वर्ड हो गया, तो हैज लगाना है कि हैव लगाना है, हमको हैज लगाना है। क्यों लगाना हैज, क्योंकि यहाँ पे सोहन था तो हैज लगाएंगे, यहाँ पे तुम था तो हैव लगाएंगे, ठीक है। हुज बुक, हैज, इसके बाद सोहन सब्जेक्ट है, सोहन चुराया। स्टील मीन्स चुराना होता है, स्टोलन मीन्स उसका थर्ड फॉर्म होता है। स्टील मीन्स चुराना होता है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक है। स्टोलन हो गया थर्ड फॉर्म, हुज बुक, हैज, सोहन, स्टोलन, बस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चा कितना दूध पी चुका है। देखिए बाबू, दूध को तो नहीं गिन सकते हम, बच्चा कितना दूध पी चुका है, दूध को नहीं गिन सकते हैं। तो जब हम जिस नाउन को नहीं गिन सकते हैं तो उसके साथ हम
हाउ मच लगाते हैं, ठीक, हाउ मच। तो हाउ मच मिल्क, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। हाउ मच मिल्क, अब बच्चा है, एक वचन हैज, हाउ मच मिल्क हैज ए चाइल्ड टेकन। अगर आप चाहें तो ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ड्रिंक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बच्चा धीरे धीरे दूध पिएगा तो आप टेक ही लगाइए, टेकन लगाइए, ठीक ना। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने चैनल पर ग्रामर बिल्कुल शुरू से अंतिम तक पढ़ाते हैं, और एक से एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ और गजब की ट्रिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।